हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि कई शोधों और खुदाई के आधार पर इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्यों और कैसे समाप्त हुई। प्राकृतिक आपदाएं और बाढ़, नेचुरल डिजास्टर्स एंड फ्लड्स। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी नगरियां नदियों के किनारे बसी थीं। रावी, सिंधु और सरस्वती जैसी नदियां इन शहरों के लिए जीवनदायिनी थीं। समय के साथ नदियों का मार्ग बदल गया। बार बार बाढ़ आने से खेती और नगरवासियों का जीवन प्रभावित हुआ। कई नगर जलमग्न हो गए, जिससे लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हुए। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाओं ने हड़प्पा सभ्यता की स्थिरता को काफी कमजोर किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सभ्यता जो हमसे आगे थी और फिर गायब हो गई। 5000 साल पहले का भारत, ना मोबाइल, ना बिजली, ना मशीनें, लेकिन सीधी सड़कों वाले शहर, हर घर में बाथरूम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड। और फिर एक दिन सब कुछ गायब। कोई युद्ध नहीं, कोई राजा का नाम नहीं, कोई आखिरी संदेश नहीं, बस खामोशी। क्या यह इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है? आज हम खोलेंगे हड़प्पा सभ्यता का असली सच। अगर यह सभ्यता खत्म ना होती तो शायद आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भारत होता। वो खोज जिसने दुनिया हिला दी। 1921 जब पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की तो किसी को अंदाजा नहीं था कि मिट्टी के नीचे इतिहास सो रहा है। फिर सामने आई एक जैसी ईंटें, सीधी सड़कें, सुसंगठित मकान, और 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोज निकाला मोहनजोदड़ो। दुनिया हैरान रह गई। ये सिर्फ शहर नहीं था, ये एक सिस्टम था जो 5000 साल पहले चल रहा था। जब शहर इंजीनियरिंग का चमत्कार थे, सोचिए, ग्रिड पैटर्न में बनी सड़कें, हर घर से जुड़ी अंडरग्राउंड नालियां, स्टैंडर्ड साइज की पक्की ईंटें, विशाल अनाज भंडार और मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, एक सार्वजनिक स्नानागार। साफ सफाई पर इतना ध्यान कि आज के कई शहर भी पीछे हैं। भारत में इसका बेहतरीन उदाहरण है ढोलावीरा, जहां जल संरक्षण की उन्नत प्रणाली मिली। जब बाकी दुनिया अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, तब सिंधु घाटी के लोग शहरी प्लानिंग में मास्टर बन चुके थे। व्यापार, तकनीक और रहस्यमय लिपि हड़प्पा के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, वे व्यापारी थे। उनका व्यापार होता था मेसोपोटामिया तक। मिली हैं पत्थर की मोहरें जिन पर अजीब चिन्ह और जानवर बने हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, उनकी लिपि आज तक पढ़ी क्यों नहीं जा सकी? क्या उस लिपि में छुपा है उनका आखिरी संदेश या उनकी बर्बादी की कहानी? पतन, अचानक सब खत्म क्यों? लगभग 1900 BCE शहर खाली होने लगे। संभावित कारण, नदियों का मार्ग बदलना, जलवायु परिवर्तन, बार बार की बाढ़, आर्थिक गिरावट। लेकिन कोई युद्ध के सबूत नहीं, कोई जली हुई तलवारें नहीं, कोई विशाल किला नहीं। क्या यह सभ्यता प्रकृति से हार गई या धीरे धीरे खुद बदल गई? सबसे चौंकाने वाली बात, कोई राजा का नाम नहीं, कोई महल नहीं, कोई तानाशाह नहीं। मतलब शायद ये दुनिया की पहली समानता आधारित सभ्यता थी। 5000 साल पहले एक ऐसी ताकत जो सिस्टम, सफाई और प्लानिंग में हमसे आगे थी। आज भी सिंधु घाटी की मिट्टी के नीचे सैकड़ों सवाल दबे हुए हैं। उनकी लिपि क्या कहती थी? क्या वे सच में खत्म हुए या किसी नई सभ्यता में बदल गए? इतिहास हमें चेतावनी देता है, सभ्यताएं एक दिन में नहीं मिटती, वे धीरे धीरे कमजोर होती हैं। अगर हड़प्पा आज जिंदा होती तो क्या हम उनसे कुछ सीखते या वही गलतियां दोहराते? और आज अभी